अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरियम दिलदार। जैसे कि पिछली की वीडियो में हमने बात की थी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के ओवी के बारे में कि कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो इंटर में मेनली आती हैं और कौन से वो टॉपिक्स हैं जो मेनली क्वेश्चंस लिए जाते हैं वहाँ से इंटर टेस्ट में। तो आज हम ऐसे सेकंड ईयर बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो पॉइंट्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ओवरव्यू के बारे में बताई थी कि जो पॉइंट्स हर चैप्टर में से आपसे करनी है वो कौन कौन सी थी। पहली वाली पॉइंट इंपॉर्टेंटली कि जहाँ पर भी आपके एग्जाम्पल्स आते हैं वो सारे के सारे आपने याद करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आपको सारे के सारे याद करने हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जहाँ पे साइंटिस्ट का कोई नेम आता है वो आपने याद करना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जहाँ पर भी जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म की फिगर आई हुई है, एग्जाम्पल की फिगर आई हुई है कि जैसे ऑर्गेनिज्म कोई हो गया, जैसे हमने पिछले में देखा था कि हाइड्रा है तो हाइड्रा की फिगर आपको पता होनी चाहिए, जेलीफिश है तो जेलीफिश की आपको फिगर दिखनी चाहिए, ये वाली बातें। उसके बाद जो है डिजीज़ जहाँ पर आती हैं वो सारी आपने याद करनी है कि जैसे आपके इंटर के लास्ट जो चैप्टर्स हैं, सेकंड ईयर के लास्ट जो चैप्टर में आपको एक टेबल मिलती है डिजीज़ की, सारी आपको याद करनी है। ठीक है कि कौन से इसके काजेज़ हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका प्रिवेंशन, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें होंगी। अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से होम्योस्टेसिस में आपने क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट याद करनी है, इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास कि ये टर्म होता क्या है और कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, एसिडिटी, साल्ट, ये वगैरह। उसके बाद जो यहाँ पे टर्म्स है ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक का आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए और इसके एग्जांपल्स आपको बताने चाहिए। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपको बैलेंस और वाटर में बताते हैं कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं वो आपने सारे करने हैं, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूशन है, ये सारे आपको आने चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक का, ये सारा आपको आना चाहिए, विद फिगर आपको आना चाहिए। इसमें क्या आपको आना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल नेगेटिव और पॉजिटिव है, इनमें होता क्या है, प्लाज्मोलाइसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इसमें जो है वो एक और इंपॉर्टेंट बात एक्सोस्मोसिस किसमें होती है, एंडोस्मोसिस किसमें होती है। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स आपको चार टाइप्स आने चाहिए, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स। ठीक है, इनके मेन एडाप्टेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होनी चाहिए, इनके एग्जांपल्स याद होने चाहिए, फिर वगैरह होनी चाहिए और हाईलाइटेड जो टर्म्स है वो आपको पक्का आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडाप्टेशन फॉर द बैलेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन और वाटर अपटेक है जो 0 से नीचे दी गई है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं वो सब याद करने हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सेकेंड्स दिया गया है वर्ड टर्म हाईलाइटेड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में, इसमें जो यहाँ पे आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं वो आपको आने चाहिए कि वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग, यूज ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये क्या है, इसके जो एग्जांपल दिए गए हैं ना कि जैसे वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग किसमें होती है, इंसेक्ट्स में होती है, ये सारी आपको आनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके एग्जांपल्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि इनमें ऑस्मोसिस किस तरीके से होती है, आपने इनके एग्जांपल्स याद करनी है किस तरीके से होती है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक है, और एग्जांपल्स इनके याद होने चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सक्रीशन बताई गई है प्लांट्स में, तो प्लांट्स में जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, ट्रांसपिरेशन, हाइड्रोथॉट्स और ग्लूटेशन, ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो है मीजोफाइट्स में आपको साइड में टेबल दी गई है, ये टेबल आपको लाजमी पढ़नी है। साइड में एक टेबल में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको जरूर आनी चाहिए। उसके बाद जो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और इन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के यहाँ पे पूरा आपको दिया गया है ना कि ये ज़्यादातर सॉल्युबल होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, नॉन टॉक्सिक्स हैं, इनके फार्मूलाज क्या हैं और किन किन में एक्सक्रीट होती हैं, किन ऑर्गेनिजम्स में, एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये आपको सारा ही पढ़ना है टॉपिक यूरिक एसिड तक। ठीक, उसके बाद एक्सक्रीशन आती है हाइड्रा, अर्थोवर्म एंड कॉकरोच, इनमें आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन वेस्ट कौन सा है, और इसके दूसरी जो बात आती है कि इसमें एग्जांपल्स आपको बताना चाहिए, हाइड्रेटेड वर्ड्स आपको आने चाहिए। हाइड्रो जो है वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ये आपको बताना चाहिए। अर्थवर्म में जो है वही बातें कि एग्जांपल्स आपको पता, वो हाइलाइटेड टर्म्स आपको आने चाहिए, ये बात है। और वही बातें जो मैंने आपको बताई कि एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट कौन सा है और किससे ये एक्सक्रीट करता है। कॉकरोच में भी ऐसे ही आपको आना चाहिए, लेकिन कॉकरोच में यहाँ पे कि कौन सा एक्सक्रीट है इसका, जैसे यूरिक एसिड ये वो करता है, हाइपोटोनिक है, ये बातें, और हाइलाइटेड वर्ड्स। एक्सक्रीशन इन मेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये जो सारा टॉपिक आता है ना एक्सक्रीशन इन मेन में, लिवर से लेके जो है वो किडनी तक, किडनी से लेके जो है वो सारा जो यहाँ तक आता है ना किडनी स्टोन्स तक, ये सारा आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट आपको पढ़नी है। इवन जो टेबल दी गई है यहाँ पे जिसमें यूरिया के कंटेंट्स आपको बताते हैं, उसमें से सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट बातें याद करनी है आपने, पीएच जो है इसकी यूरिया की वो वाली, और ग्लूकोज कितना होता है इसमें 0, और वाटर की परसेंटेज कितनी होती है ये आपको याद करनी है, बस दैट्स इट। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना कि किडनी का सारा स्ट्रक्चर, लिवर का, बाइल का, यूरिन सिस्टम इन मेन विद फिगर, ये सारा टॉपिक आपने किडनी का देख लेना है, और लिवर का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक विद किडनी स्टोन्स तक। ठीक है, जहाँ पर बात आती है रीनल फेलियर की, तो यहाँ पे डायलिसिस के टाइप्स आपको पता होने चाहिए और किस में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्मोरेगुलेशन को मैक्सिमम जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज टेम्परेचर की कितनी होती है और किस में होती है, यानी प्लांट्स में कितनी होती है, बर्ड्स में कितनी होती है, मैमल्स में कितनी होती है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है वो बताया गया है हाइलाइटेड टर्म्स हैं, पाइक्लोथर्म्स, होम्योथर्म्स, ये आपको आने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एडाप्टेशन ऑफ प्लांट जो है ना लो टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए कि साइटोसोल के जरिए किस तरीके से होती है और कौन सी चीज़ होती है जो इनको लो टेम्परेचर में जो है वो जिंदा रखने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, और कितना टेम्परेचर होगा जिसमें जो है वो प्लांट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पर, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद मतलब ऐसे ही कि हाई टेम्परेचर होगा तो स्टोमेटा किस तरीके से वर्क करेंगे टेम्परेचर लो करने में, ये बातें। ठीक, उसके बाद जो है वो हाइलाइटेड टर्म्स हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये आपको आने चाहिए, एक्टोथर्म और एंडोथर्म। ठीक, ये आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है
थर्मल रेगुलेशन इन एनिमल्स, ये सारा आपको आना है। थर्मल रेगुलेशन इन मैमल्स में जो बिहेवियर के इसमें फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, नॉन शिवरिंग में क्या होता है, और हाईलाइटेड वर्ड्स इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए कि जैसे वासोकंस्ट्रक्शन किस में होती है और क्या होती है, ऐसे ब्राउन फेट क्या होता है और किस में होता है, ये इंपॉर्टेंट बातें। और मतलब ये सारे टॉपिक आपको करना है। उसके बाद रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मल रेगुलेशन टेम्परेचर, तो ये इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो पढ़ने हैं आपको। फीवर की सारी इंपॉर्टेंट बातें, मतलब फीवर का सारा टॉपिक आपने पढ़ना है। उसके बाद की पॉइंट्स और एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक, कि जहाँ पर भी की पॉइंट्स और एक्सरसाइज आनी है आपने हर चैप्टर से वो करनी है। उसके बाद सपोर्ट एंड मूवमेंट है। सपोर्ट एंड मूवमेंट में आपने क्या इंपॉर्टेंट बातें याद करनी है, इरेबिलिटी क्या होती है, मूवमेंट क्या होती है, तो आपको पता है। और सपोर्ट जो है वो कौन देता है, स्केलेटन देता है, ठीक है। उसके बाद जो है सपोर्ट इन प्लांट्स में आपको बतानी चाहिए कि कॉर्टेक्स क्या करता है, एपिडर्मिस, ये जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं ये, और यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दी गई हैं, वो आपको याद करनी है कि मैकेनिकल सपोर्ट किस तरीके से इसको मिलती है। और यहाँ पे जो टिश्यूज़ आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसके मेन फीचर्स आपको आनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनमें जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं वो वाली बातें, ठीक, ये बातें हो गई। ट्रैकेट्स और वेसल्स में आपको ये पता होना चाहिए कि इनका मतलब इनकी जो खास कैरेक्टर्स है ना वो याद कर लेना है। उसके बाद जो है सेकेंडरी टिश्यूज़ एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारा मैकेनिज्म आपने समझना है कि पहले कौन सा लेयर आता है, फिर कौन सा लेयर बनता है, और इसके जो हाइलाइटेड टर्म्स हैं वो सारे, ठीक। उसके बाद मूवमेंट्स जो है वो, और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे जो दिए गए हैं स्प्रिंग वुड, समर वुड, ऑटम वुड की एज जो है वो प्लांट की किस तरीके से पता की जाती है, एनुअल रिंग्स के जरिए पता की जाती है। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको सारी आनी चाहिए। मूवमेंट्स इन प्लांट्स में जो यहाँ पे जो टाइप्स दिए गए हैं, इन टाइप्स में आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बातें याद करनी है कि न्यूट्रिशन होती क्या है, और इसके जो है वो किस में होती है, किन एग्जाम्पल्स कौन से किन प्लांट्स में होती है। ये सारी जो मूवमेंट्स यहाँ पे लिखी गई है ना, टू द हेप्टोनॉस्टिक मूवमेंट तक, इन सब में आपने क्या इंपॉर्टेंट बातें कि ये होती क्या है, एक्चुअली इनका मतलब क्या है इनका, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये होती किन प्लांट्स में, एग्जाम्पल्स इनके, ठीक। उसके बाद जो है वो सारा एनिमल्स में लोकोमोशन का आता है कि स्केलेटल सिस्टम। अब इनमें क्या है कि यहाँ से जो आपका आता है ना कि एनिमल्स में जो आपको दिए गए हैं एथवम, एक्सोस्केलेटन, इनमें बस खास इंपॉर्टेंट बातें कि इनका स्केलेटन बना किसका होता है, और ये जो होता है वो इनके एग्जांपल्स कि जैसे लाइक एक्सोस्केलेटन किन किन में प्रेजेंट होता है, मॉलस्कस में होता है, ये वाली चीज़ें, और किसका बना हुआ होता है, ये वाली इंपॉर्टेंट बातें, ठीक। उसके बाद जो है वो कार्टिलेज का आपको थोड़ा इन्होंने बताया हुआ है, और मोल्टिंग क्या प्रोसेस होता है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन स्केलेटन की जहाँ पे बात आती है तो बोन्स आपको पता होना चाहिए कि एक्सल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं, अपेंडिकल स्केलेटन में कौन से बोन्स होते हैं, कौन कौन रीजन्स आते हैं। अब यहाँ से जो स्केलेटन का सारा पोर्शन है ये सारा का सारा टॉपिक्स आपने पढ़ना है। कार्टिलेजेस जो सारा मतलब आपका टॉपिक हो गया विद द फंक्शंस, ठीक। उसके बाद जो है बोन्स ऑफ द कार्टिलेज, इसमें आपको ये भी सारा टॉपिक पढ़ना है। जॉइंट्स पे आपको सारा टॉपिक पढ़ना है। जॉइंट्स में आपने जॉइंट्स के फंक्शंस के साथ आपने इसको पढ़ना है। उसके एग्जांपल्स की ग्लाइडिंग जॉइंट किन किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पार्शियल स्लाइडिंग जॉइंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं, और डिफॉर्मिटीज़ तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि जहाँ पे डिसऑर्डर्स आते हैं वो आपको सारे पढ़ने विद द सिम्टम्स, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम आता है, तो मस्कुलर सिस्टम में आपको टाइप्स पता होने चाहिए। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, किन किन में प्रेजेंट होते हैं, इनके हाइलाइटेड वर्ड्स आपको आने चाहिए, इनकी मेन प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए कि स्ट्रेटेड कौन से होते हैं, वॉलेंचरी कौन से होते हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट बातें। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, ये पूरा आपको फिगर के साथ दिखना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो फिगर बनी हुई है ना कि जेड लाइन्स कौन सी हैं, मायोसिन फिलामेंट्स कौन से हैं, आई बेंड्स कौन से हैं, ए बेंड कौन से, सारे आपने देखनी है। बाद में जो थ्योरीज आती हैं यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट और किसने दी, ये वाली इंपॉर्टेंट बातें। और ऑल ऑन रिस्पॉन्स की में जो मोटर यूनिट्स की जो डेफिनेशन है ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कंट्रोल मसल ऑफ कंट्रक्शन आता है। अब ये पूरा का पूरा याद कीजिएगा क्योंकि एक दफ़ा इन्होंने ये पूरा जो है ना कंट्रोल ऑफ मसल कंट्रक्शन एक टेबल की सूरत में दिया था कि पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या हुआ, कि पहले क्या कैल्शियम आयंस आए, तो उसके बाद एसिटाइलकोलिन किस तरीके से रिलीज है, किसने इसको रिलीज़ करवाया, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। फटेगी तो आपको पूरा ही आना चाहिए कि होता क्या है, क्योंकि ये क्लिनिकल कंडीशन हो गई आपकी, ठीक। उसके बाद टेटनी एंड क्रैम्प्स, ये भी आपकी डिजीज़ में आ जाती हैं, आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो बाइसेप्स क्या होते हैं, ट्राइसेप्स क्या होते हैं, ये फिगर के साथ देखने आपने कौन सी मूवमेंट शोल्डर की किस मतलब रिट्रैक्टर में कौन सी मूवमेंट होती है, किस तरीके से होती है आपको आनी चाहिए। उसके बाद लोकोमोशन एंड एमोबा। अब यहाँ पे जो लोकोमोशन आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए गए हैं इनमें बस ये याद करना है आपने कि लोकोमोशन, इनकी लोकोमोशन को कहते क्या है। जैसे पैरामीशियम के लोकोमोशन को सिलियर मूवमेंट कहते हैं, और किस की हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। जैसे एमोबा फ्लैजिला के मतलब जो है वो पैरामीशियम जो है सीलिया के हेल्प से मूव करता है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपको होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद लोकोमोशन जो है वो एनिमल्स में तो ऐसे जेलीफिश का पता होना चाहिए कि जेट प्रोपल्जन के इफेक्ट के थ्रू ये जो है मूवमेंट करती है, स्नेल किस तरीके से मूवमेंट करता है, बस ये ऑर्गन्स आपको पता होना चाहिए और इनकी मूवमेंट के नेम क्या है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद लोकोमोशन कॉकरोच, इसमें भी यही बातें सही है। उसके बाद की पॉइंट्स और ये जो आ रहा है यहाँ पे एवोल्यूशन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये जो है लोकोमोशन वर्टिब्रा है, इसमें थोड़ा सा बस पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। की पॉइंट्स और एक्सरसाइज अपने करनी है। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मैं आपको यूँ कहूँगी कि इधर जो आपका जो टॉपिक आता है ना ये सारा ही आपने करना है, ठीक है। एक एक चीज़ इसमें जो दी गई है ना वो सारी आपने करनी है। हाइलाइटेड वर्ड्स स्पेशली आपको करना है, मतलब ये सारे चैप्टर पढ़ना है, कोई चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है, क्योंकि इसमें डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं, ब्रेन का सारा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है आपने, और रिसेप्टर्स कौन से हैं, हार्मोन्स, डिजीजेस, पार्किंसन, एल्जाइमर्स, ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा आपने करना है, ठीक है। विद जो है वो जो बिहेवियर्स दिए गए हैं वो भी आपने लाजमी करने हैं, ठीक है। बिहेवियर्स में
आपने क्या इंपॉर्टेंट बातें याद करनी है कि एग्जाम्पल्स तो आपने मेनली इनके करने ही करने सारों के, ठीक। की पॉइंट्स एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है, मतलब थर्ड चैप्टर में आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, सारा का सारा पढ़ना है। फोर चैप्टर नंबर 4 में रिप्रोडक्शन में जो स्टार्टिंग में टर्म्स दी गए हैं आपको कि एपोक्सिमेसिस क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होते हैं, ये डेफिनेशन सिर्फ आपको आनी चाहिए। उसके बाद क्लोनिंग जो आप पहले भी पढ़ के आए हैं, तो मैंने आपको वहाँ पे जनरल ओवरव्यू दे दिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता नहीं चाहिए एनाटॉमी क्या होता है, में क्या होता है, किसमें क्या जो है मतलब इनका प्रोसेस क्या होता है, ये आपको पता नहीं चाहिए। उसके बाद लाइफ साइकिल है जनरल की, तो सारे साइलेंट फीचर्स आपने एक एक करके सारे याद करने हैं, विद फिगर के साथ याद करने हैं, जो पीछे इसकी फिगर दी गई है 4.1, ठीक। उसके बाद यहाँ पे स्टिमुलेंट क्या होता है, मोनोस्पीशीज क्या होता है, ये एग्जांपल के साथ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोलिनेशन आपको थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए होती क्या है, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है, इनका आइडिया। उसके बाद जो है रोल ऑफ द पोलन ट्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से जो टॉपिक्स आते हैं ना, रोल ऑफ द पोलन ट्यूब, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गेमेटोफाइट, डबल फर्टिलाइजेशन, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, विद फिगर के साथ अपने सारा का सारा करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो है वो टर्म्स दिए गए हैं, एपिकोटल क्या था, हाइपोकोटल क्या था, ये आपको आने चाहिए इंपॉर्टेंटली। इन्फ्लोरेसेंस में आपको इसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, और ये जो टर्म्स दिए गए हैं, कैटकिन क्या होता है, स्पेडिक्स क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, विद फिगर के साथ आपको आना चाहिए। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एग्जांपल्स आप याद करें। उसके बाद यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सारी अल्टरनेशन दी गई है, स्पोरफाइट गेमेटोफाइट, इसकी जो है वो फिगर थोड़ी सी देख लीजिएगा भाई, कितना प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद क्या होता है। बस इसमें भी आपने क्या याद करना है, जाइगोट और डिप्लॉयड, हिप्लॉयड, ये क्या है बातें, और इनमें डिप्लॉयड में क्या होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है इसकी। तो सीटॉन में इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आगे नथिंग। उसके बाद इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो टर्म्स आते हैं, एपिकल जर्मिनेशन विद एग्जांपल और हाइपोकल जर्मिनेशन, वेवी पेरा जर्मिनेशन, ये होते क्या हैं, इनके एग्जांपल्स, ठीक। जो है ये दिया गया आपको ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग स्टेज, इनहिबिशन सिर्फ आपको पता नहीं चाहिए कि होता है क्या, बाकी नथिंग इज मच इंपॉर्टेंट दैट। वेनिलाइजेशन में आपको पता नहीं चाहिए क्या होती है, और इसको किस साइंटिस्ट ने वर्क किया है, तो इस पर कोल्ड ट्रीटमेंट किसको कहते हैं, वेनिलाइजेशन, बस ये पता नहीं चाहिए, नथिंग मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोटोपेरिडिज्म, यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं, इनका एग्जांपल सिर्फ आपको आने चाहिए, नथिंग मोर इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपको टर्म्स दिए गए हैं, फाइटोक्रोम एंड फाइटोक्रोम यहाँ पे दिए गए हैं आपको टर्म्स, ये जो 660 और 730, इनका मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो टेबल दी गई है, नथिंग मोर इंपॉर्टेंट दिस। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, किस में जो है वो इन वीवो इन विट्रो का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको पता नहीं चाहिए सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, डिफरेंस इनका मेन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो टर्म्स दिए गए हैं, फिजन क्या होता है, बडिंग क्या होती है, ये पता होना चाहिए कि होते क्या है, और इनके एग्जाम्पल्स लाजमी याद करने आपने। रिजनरेशन एंड पैथोजेनेसिस, इनके भी आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स और वो बताना चाहिए, डेफिनेशन बतानी चाहिए। आइडेंटिकल स्ट्रेंस, पैटर्नल ट्विंस, मोनोजाइगोट और ज़ाइगोट, ये तो आपको कॉन्सेप्ट लाजमी रखना है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो जेनेटिक मोनोटोमी होती है, ये आपको पहले बताना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ से जो टॉपिक्स आते हैं ना गैमेटोजेनेसिस से, ये अब सारा इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा करना है, विद फिगर के साथ करना है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो टर्म्स हाईलाइटेड हैं, ये आपने स्पेशली याद करने हैं। बेबी क्या होता है, ओवी क्या होता है, और इनके एग्जांपल्स, सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसमें होती है, इनके एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल, अब ये जहाँ से जो टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा करना है आपने, विद फिगर के साथ करना है। और उसके बाद जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है, ये भी सारी की सारी आपको करनी है। सारा का सारा यहाँ से टॉपिक जो आता है वो सारा करना है, विद फिगर के साथ हमने करना है। हार्मोनल कंट्रोल्स, हार्मोन्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए कि किसका फंक्शन क्या होता है हार्मोन का, और कब रिलीज होता है ये हार्मोन। और यहाँ पे जो साइकिल दी गई है आपको फीमेल साइकिल, इसमें आपको डेज इंपॉर्टेंटली याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो सारा प्रोसेस आपको होना चाहिए। कॉन्सेप्शन में आपको ये पता होना चाहिए, सारी सीक्वेंस आनी चाहिए कि पहले कॉन्सेप्शन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर जो क्या होता है, ये सारी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो डेफिनेशन की इम्प्लांटेशन क्या होती है, ब्लास्टोसिस क्या होता है, गेस्टेशन क्या होती है, विद डेज के साथ, ठीक है। उसके बाद एमनियन, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सारा आपको आना चाहिए। और जो यहाँ पे हाईलाइटेड टर्म्स हैं कि ये हाईलाइटेड टर्म्स आपको आना चाहिए। उसके बाद टेस्ट टू बेबीज, नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिजीज दी गई हैं, गोनेरा, सेफिलिस, ये सारी डिजीज आपको पता होनी चाहिए, की पॉइंट्स एक्सरसाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 5 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको हाईलाइटेड टर्म्स पहले पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लांट में दी गई है, तो प्लांट में भी हाईलाइटेड टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या आती है, एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है, ये वाली बात है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ ग्रोथ के फेजेस दिए गए हैं। ग्रोथ के फेजेस में आपको क्या आते हैं कि डिवीजन किसमें होती है, इंपॉर्टेंट बात ये वाली, ठीक है। और इनके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में भी आपको जो ये हाईलाइटेड टर्म्स है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद कंडीशंस जो है पता होनी चाहिए कि बस कंडीशंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खास कर सीजन की टेम्परेचर ऑप्टिमम कौन सा क्या है इनके लिए, कौन सी लाइटिंग के लिए बेहतरीन होती है, ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, ऑक्सीजन का जो टॉपिक दिया गया है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसमें से एक दो चीज लिए जाते हैं, लिए गए थे एक दफा। उसके बाद कोरिलेशन की जो है वो डेफिनेशन, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो इन एनिमल्स, ये सारी सिक्वेंस आप सिक्वेंस जो दी गई है सारी सिक्वेंस याद करनी है कि पहले गेमेट फॉर्मेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, सारी की सारी डेफिनेशन के साथ कि जैसे गेस्टेशन क्या होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है, ये बात है। डेवलपमेंट ऑफ चिक, ये सारी 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 इंपॉर्टेंट, ये सारी याद करनी है, फिगर के साथ देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो जर्म लेयर जो बन रहे हैं, ये फिगर के साथ देख लीजिएगा कि प्रिमिटिव स्ट्रीक किस तरीके से दिखती है, कहाँ पे होती है, क्या होती है, ये सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरिलेशन में सिर्फ आपको डेफिनेशन पता नहीं चाहिए, न्यूरिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेल डिफरेंशिएशन है, मुख्तलिफ बताया गया है इनके बारे में, थ्योरीज के बारे में। थ्योरीज में आपको क्या याद करना है कि यहाँ पे हाईलाइटेड टर्म्स दिए गए हैं, जैसे सिम्प्रोनिक इंडक्शन क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या होता है, ये वाली बातें, और किसने दी साइंटिस्ट के नेम आपको पता नहीं, और किस पे ये तजुर्बा किया गया, ये वाली इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद जो है एजिंग आपको बताना चाहिए कि क्या होती है, जेनेटोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। जीन म्यूटेशन क्या होती है, डेफिनेशन आपको बताना चाहिए, साइंटिस्ट के नेम का पता चाहिए। लास्ट में जो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं ये सारे के सारे करने लाजमी करने हैं, इसके साथ आपके सब्जेक्ट इंपॉर्टेंटली कंप्लीट हो जाएंगे।